Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. चैप्टर नंबर 6 रेग्रेशन को डिस्कस कर रहे थे. लेक्चर नंबर 16 है और स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है एस्टिमेशन ऑफ रेग्रेशन लाइन यूजिंग कोडिंग फार्मूला नंबर 7 ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट्स. इसमें हम लोग फार्मूला 7 को यूज करेंगे यूजिंग कोडिंग मेथड और इसमें मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा जिसपे हम लोग अपनी लाइंस को एस्टिमेट करेंगे, रेग्रेशन लाइंस को एस्टिमेट करेंगे. तो स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. So let's start a topic estimation of regression lines using coding formula number 7 of regression coefficients. The content of this lecture is based on exercise question 6.8 और इसको फर्स्ट पॉइंट पे मैं डिस्कस करूंगा regression line y और x को और हम फार्मूला 7 को यूज करेंगे कोडिंग फार्मूला को फॉर रेग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए और देन फिर हम लोग अपनी लाइन को एस्टिमेट करेंगे y और x को. और सेकंड पॉइंट पे मैं सेम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो फार्मूला 7 को यूज करूंगा फॉर रेग्रेशन कोफिशिएंट b x on y के लिए और रेग्रेशन लाइन x on y को एस्टिमेट करेंगे. तो ये मेरे पास दो पॉइंट्स है जिनको मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन 6.8 पर डिस्कस करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आई विल एक्सप्लेन द कोडिंग फार्मूला नंबर 7 ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट b y on x फॉर द रेग्रेशन लाइन y on x. As we have already discussed the line of regression y on x, y minus y bar equal to b into x minus x bar, where b is the unknown constant or regression coefficient b y on x. The regression coefficient b is independent of origin and scale. तो स्टूडेंट्स हम लोग अपने regression coefficient को estimate करेंगे using coding formula और coding formula जो है मैं और डिस्कस करूंगा आपके साथ regression coefficient b y on x के लिए. दिस मीन्स दैट इफ वी मेक ट्रांसफॉर्मेशन u और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग जो है अपने वेरिएबल को ट्रांसफॉर्म करेंगे u वेरिएबल्स के अंदर और u हमारा न्यू वेरिएबल होगा विच इज एस्टिमेटेड बाय डेविएशन ऑफ द x वैल्यूज फ्रॉम एनी कांस्टेंट a एंड डिवाइडेड बाय द स्केल h. और y को मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा y माइनस बी ओवर के बी और ओवर के जिसमें हम लोग b कांस्टेंट से डेविएट करेंगे और k h पे k इंटरवल पे हम डिवाइड कर देंगे. तो स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे u और v न्यू वेरिएबल्स हैं जिसमें हम लोग जो है अपने x और y वेरिएबल्स को जो है वो ट्रांसफॉर्म करेंगे u और v में और देन फिर हम लोग इनको u और v की वैल्यूज को यूटिलाइज करेंगे और एस्टिमेट करेंगे अपने रेग्रेशन कोफिशिएंट b y on x को. तो वेयर a and b are the unknown constants and h and k are the fixed intervals. The regression coefficient b is given by तो आपका फार्मूला स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से है b इक्वल टू b y on x. तो यहाँ पे हम लोग y on x को जो है एस्टिमेट कर ट्रांसफॉर्म करेंगे. y को ट्रांसफॉर्म किया हमने v में तो हम v फर्स्ट राइट करेंगे और x को हम ट्रांसफॉर्म किया है u में. तो आपने सेकंड पे आपने u को राइट करना है तो b v on u होगा और आपके पास जो है वो न्यूमरेटर में जो आपके पास टर्म्स होंगी n समेशन u v होगी और इसके साथ माइनस समेशन u इंटू समेशन v और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आप जो है वो y on x ले रहे हैं. इट मींस दैट कि v on u. तो आपके पास u की टर्म्स जो हैं वो डिनोमिनेटर में राइट की जाएंगी n समेशन u स्क्वायर माइनस समेशन u का होल स्क्वायर और आपके पास जो टर्म्स जो है वो आपके पास k और h जो है वो आपने मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. तो डिनोमिनेटर में हम लोग जो है वो h से इसको डिवाइड करेंगे और न्यूमरेटर में हम लोग जो है वो k से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये आपने एक्स्ट्रा जो है वो इसको फार्मूले को जो है वो यूज करना है. फार्मूले में k और h के टर्म्स इसको हम लोगों ने अपने वेरिएबल्स में डिवाइड किया है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास वो बैलेंस आउट हो जाएगा. दिस इज द फार्मूला 7 ऑफ रेग्रेशन कोफिशिएंट b y on x. स्टूडेंट्स हम लोग ये फार्मूला जो है वो यूज करेंगे अपने रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को एस्टिमेट करने के लिए जिसमें हमारे पास वैल्यूज जो है काफी ज्यादा मिनिमाइज हो जाएंगी और इजीली जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकेंगे b v on u यानी b y on x की वैल्यू को. Now on the second point students मैं डिस्कस करूंगा कोडिंग फार्मूला नंबर 7 रेग्रेशन कोफिशिएंट b x on y which is also denoted by d for the regression line x on y. Similarly, for estimating the regression line x on y, as we have the line of the regression x on y is x minus x bar equal to d into y minus y bar, and where d is the regression coefficient b x on y which is also denoted by d. The regression coefficient d is also independent of origin and scale. This means that if we make transformation u and v in x and y values respectively, where a and b are any constants, h and k are fixed intervals, the regression coefficient d is given by. तो स्टूडेंट्स सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी x और y वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करेंगे u और v वेरिएबल्स के अंदर और यूज करेंगे एनी कांस्टेंट्स. a एंड b आपके दो कांस्टेंट्स हैं जिसको हम लोग डेविएट करेंगे अपनी x और y वैल्यूज को और इंटरवल्स जो है वो यूज करेंगे h एंड k को और इस तरह हमारे पास जो है वो न्यू वेरिएबल्स u एंड v जो है वो आपके पास जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे और देन फिर हम लोग उन वेरिएबल्स को यूज करेंगे u एंड v वेरिएबल्स को यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे अपनी रेग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू को यूजिंग फार्मूला नंबर 7. एंड फार्मूला नंबर 7 इज एज b d इक्वल टू b x on y और इसको हम लोग राइट कर सकते हैं x on y को b u on v
और स्टूडेंट्स आपके पास सिमिलरली जैसे हमारे पास फॉर्मूला था बी वाई ऑन एक्स का यानी बी वी ऑन यू का, तो आपके पास न्यूमरेटर में टर्म्स जो है वो सेम रहेंगी एज इट इज रहेंगी, एन समेशन यू वी और माइनस साइन के साथ समेशन u इंटू समेशन v, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो है वो रेग्रेशन लाइन x ऑन y है, तो y की टर्म्स यानी v की टर्म्स जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में राइट की जाएंगी n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर, और आपने जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है यहाँ पे आपने h को मल्टीप्लाई करना है और k से डिवाइड कर देना है, तो ये आपके पास जो है वो एक्स्ट्रा टर्म्स है जो आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे अपने फार्मूला को जो है वो बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि आपने जो अपने वेरिएबल्स को जो है उसमें एच और के से डिवाइड किया है अपने एक्स और वाई वेरिएबल्स को। तो आपका विच इज द फार्मूला नंबर 7 जिसको हम लोग एस्टिमेट करेंगे, फार्मूला 7 को यूज करते हुए हम लोग एस्टिमेट करेंगे रेग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू को, और देन फिर हम लोग अपनी लाइन को एस्टिमेट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे एस्टिमेटेड रेग्रेशन लाइन को। Now in third point students I will discuss the exercise question 6.8 for estimating the regression line y on x and x on y using coding formula number 7. In the statement of exercise question 6.8, a study was made to know the relation between advertising expenditures x and increase in sales y. Students first point पे calculate करेंगे regression line y on x को using coding formula of regression coefficient b y on x, और इसमें हम लोग estimate करेंगे अपनी regression line y on x, और सेकंड पॉइंट पे हम लोग रिग्रेशन लाइन x on y को एस्टिमेट करेंगे और इसमें भी हम लोग अपना कोडिंग फार्मूला यूज करेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट b x on y जिसको हम लोगों ने d से भी डिनोट किया था। और स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे 12 ऑब्जर्वेशंस का xy का डेटा गिवन है और इस पर हम लोग एस्टिमेट करेंगे अपनी रिग्रेशन लाइंस को। Use of the coding formula of the regression coefficient b y on x and b x on y. Now students we will make the transformation of the x variable in u and y variable in v. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे u की ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम लोग यूज करेंगे x माइनस ए ओवर h, और स्टूडेंट्स मैंने a कांस्टेंट जो है वो 30 यूज किया और h जो है वो 10 यूज किया। तो आपके पास जो x की फर्स्ट वैल्यू जो है वो 40 है और इसमें मैंने x से a कांस्टेंट से डेविएट करेंगे 30 और डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज 1। Similarly 20 second value आपकी x की 20 है, 20 minus 30 which is minus 10 and divided by 10 answer is minus 1. नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 25 है, 25 minus 30 minus 5 divided by 10 आंसर is minus 0.5. तो सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने ईच वैल्यू ऑफ x को आपने माइनस करना है कांस्टेंट 30 से और देन फिर आपने डिवाइड कर देना है इंटरवल h 10 से, और देन स्टूडेंट्स फिर आपने u के कॉलम का सम कैलकुलेट करना है और आपके पास यहाँ पे सम ऑफ u वैल्यूज जो है वो 5 होगा आंसर, प्लस कर देनी है वैल्यूज और जो नेगेटिव है उनको माइनस कर देना है। नेक्स्ट आपके पास स्टूडेंट्स आपके पास u है और u जो है वो आपके पास यहाँ पे u की v की ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोग यूज करेंगे b कांस्टेंट्स को और इंटरवल k को यूज करेंगे, और b कांस्टेंट स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे यूज किया है 150, अप्रोक्सीमेटली मिडल वैल्यू ऑफ द y ली है, और h इंटरवल जो है सेम एज k की तरह के इंटरवल हमने h 10 यूज किया है, सेम इंटरवल यूज किया है दोनों के x और y वेरिएबल्स के अंदर। तो फर्स्ट वैल्यू आपके पास यहाँ पे 85 है, 85 को माइनस करेंगे 150 से और 10 पे डिवाइड कर देंगे आंसर इज माइनस 6.5। नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 100 है और 100 को डिवाइड माइनस करेंगे 150 से आंसर इज माइनस 50 और डिवाइड करेंगे 10 पे तो आंसर आपका माइनस 5 आ जाएगा। सिमिलरली थर्ड वैल्यू आपके पास 95 है, 95 माइनस 150 आंसर इज माइनस 55 और डिवाइडेड बाय 10 आंसर इज माइनस 0.5. सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने तमाम वैल्यू ऑफ y को डेविएट करना है 150 कांस्टेंट से और k 10 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास न्यू वेरिएबल v जनरेट हो जाएगा, और देन फिर आपने v के कॉलम को सम करना है और आपके पास सम जो है वो समेशन v इक्वल टू 4.5 है। देन आपके पास जो रिक्वायर्ड कॉलम्स हैं स्टूडेंट्स उसको एस्टिमेट करेंगे, और रिक्वायर्ड कॉलम्स में आपके पास जो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप लोग यूज करेंगे समेशन u v का सम आपको चाहिए समेशन u स्क्वायर एंड समेशन v स्क्वायर। तो इन तीन कॉलम्स को प्रिपेयर करेंगे तो फर्स्ट आपके पास जो है u v में आपने u की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू आपके 1 है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ v जो है वो माइनस 6.5 है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर इज माइनस 6.5। देन आपके पास नेक्स्ट वैल्यू स्टूडेंट्स माइनस 1 है और नेक्स्ट वैल्यू आपकी v की माइनस 5 है, 5 1 जा 5 आंसर आपके पास 5 आ जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू माइनस 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5.5 से और आंसर आपके पास आ जाएगा 2.75। सिमिलरली आपने तमाम कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ u एंड v को मल्टीप्लाई करना है और इसका सम कैलकुलेट करना है और समेशन u v इक्वल टू 54.75 दैट इज द सम ऑफ द u v।
नेक्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स हमारा समेशन यू स्केयर का है और इसमें हम समेशन यू स्केयर का सम कैलकुलेट करेंगे। तो ईच वैल्यू ऑफ यू को आपने जो है वो स्केयर करना है। 1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर इज आल्सो 1, -0.5 का स्केयर 0.25, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा ड्यू टू स्केयर। -1 का स्केयर 1 और सिमिलरली 0 का स्केयर 0, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1, -1 का स्केयर 1, 2 का स्केयर 4, 1 का स्केयर 1 एंड 0.5 का स्केयर 0.25 एंड 2 का स्केयर 4। तो आपके पास यहाँ पे समेशन यू स्केयर का सम जो है वो 18.5 है। नेक्स्ट लास्ट कॉलम जो हमें रिक्वायर्ड होगा विच इज़ वी स्केयर। वी स्केयर के कॉलम में ईच वैल्यू ऑफ वी को आपने स्केयर करना है और उसको राइट करना है वी स्केयर के कॉलम में। तो -6.5 का स्केयर 42.25 है, इसको राइट करेंगे वी स्केयर के कॉलम में। 5 का स्केयर -5 का स्केयर 25 है स्टूडेंट्स और -5.5 का स्केयर 30.25 है और नेक्स्ट वैल्यू आपकी -8.5 है। इसका स्केयर आपके पास 72.25 है और देन स्टूडेंट्स आपने रिमेनिंग वैल्यूज़ का स्केयर जो है उसको कंप्लीट करके राइट करना है वी स्केयर के कॉलम के अंदर और इसका सम फाइंड करना है समेशन वी स्केयर विच इज़ 424.25। तो इस तरह से आपने अपना टेबल प्रिपेयर करना है और उसके रिक्वायर्ड कॉलम्स को प्रिपेयर करना है। तो आपने अपने डाटा को जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है यू और वी में और ये आपके पास कोडिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग वेरिएबल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं यू वेरिएबल्स एंड वी वेरिएबल्स में और उनके सम्स को कैलकुलेट करते हैं जो भी रिक्वायर्ड हमारे पास सम्स हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। Students, I will use the coding formula regression coefficient b y on x is also called b v on u और y x पे डिपेंड कर रहा है तो आपके पास v u पे डिपेंड करेगा और आपके पास फॉर्मूला जो है वो n समेशन u v माइनस समेशन u इंटू समेशन v और डिनोमिनेटर में n समेशन u स्केयर माइनस समेशन u का होल स्केयर और मल्टीप्लाई करेंगे आपके जो स्केल्स हैं k मल्टीप्लाई बाय h। डेट इज़ द फार्मूला 7 जो कि हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं। और स्टूडेंट्स राइट साइड पे मैंने इनके सम्स को अगेन राइट कर दिया है। 12 समेशन u 5, समेशन v की वैल्यू 4.5 है, सम ऑफ u v 54.75, समेशन u स्क्वायर आपके पास 18.5 है। इन तमाम सम्स को हम लोग अपने फार्मूले में पुट करेंगे और इंटरवल्स जो हमने यूज़ किए थे k और h विच इज 10। और नाउ स्टूडेंट्स आप अपनी वैल्यूज़ को पुट कर दें। n की वैल्यू आपके पास 12 है और समेशन u v आपके पास 54.75 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन फार्मूले का और समेशन u आपके पास 5 और समेशन v की वैल्यू 4.5 है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में आपने n यूज़ करना है 12 और समेशन u स्क्वायर की वैल्यू 18.5 पुट करेंगे और समेशन u जो है वो आपके पास 5 का स्क्वायर और h और k आपके पास सेम इंटरवल्स हैं और 10 और 10 को पुट कर देंगे और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देन फिर आपने डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को सॉल्व करना है। तो आंसर आपके पास न्यूमरेटर में 634.5 है और 197 पे इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट b u v और u का आंसर जो है वो 3.22 है जो कि ऑलरेडी हमने इसको शॉर्टकट मेथड से भी कैलकुलेट किया था। तो सेम आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स हमने अपने रिग्रेशन लाइन को फाइंड करना है और रिग्रेशन लाइन जो है वो हमारे पास y माइनस वाई बार इक्वल टू बी इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो आप अपने मीन्स को कैलकुलेट कर लें और मीन का फार्मूला राइट साइड पे मैंने इसको शो कर दिया है। हम लोग यूज़ करेंगे इसका कोडिंग फार्मूला मीन का a प्लस समेशन u ओवर n मल्टीप्लाई बाय h आपका 10 है स्टूडेंट्स और समेशन u हमने कैलकुलेट किया था 5 और n की वैल्यूज़ आपके पास 12 हैं और देन फिर a कांस्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं 30। तो आपके पास इसका फाइनल आंसर जो है वो 34.17 होगा। फर्स्ट आपने डिवाइड करना है 5 को 12 पे और फिर मल्टीप्लाई करना है 10 से, देन आप इसको ऐड कर देंगे डिमैक्स रूल के अकॉर्डिंग। सिमिलरली स्टूडेंट्स आपने y बार को कैलकुलेट करना है b प्लस समेशन v ओवर n मल्टीप्लाई बाय k आपका 10 है और समेशन v आपका 4.5 है जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है और b की वैल्यू हमने यूज़ की थी यहाँ पे 150 और n की वैल्यू आपके पास 10 है। तो आंसर आपके पास आ जाएगा y बार का 153.75। तो स्टूडेंट्स अपनी रेग्रेशन लाइन में y बार और x बार की वैल्यूज़ को पुट कर दें। y बार आपका 153.75 और x बार की जगह पे आप पुट कर दें 34.17 और देन फिर स्टूडेंट्स आपने b की वैल्यू को पुट करना है 3.22 जो अभी हमने इसको फाइंड किया है और फिर 3.22 को अंदर मल्टीप्लाई करें x के साथ तो ये 3.22 x आ जाएगा और 3.22 मल्टीप्लाई होगा 34.17 से और 153.7 को आप राइट साइड पे शिफ्ट करके प्लस कर दें और फाइनल आंसर स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा ए कांस्टेंट ए का जो कि y इंटरसेप्ट है 43.73 और आपके पास रिग्रेशन कोफिशिएंट 3.22x। तो विच इज़ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x।
Now students, I will estimate the value of the regression coefficient v x on y, which is also called v u on v. और स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास x डिपेंड करेगा y पे, तो आपके डिनोमिनेटर में जो है वो y की ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे n समेशन v स्क्वायर माइनस समेशन v का होल स्क्वायर, और न्यूमरेटर में आपके पास जो है वो फार्मूला सेम रहेगा n समेशन u v माइनस समेशन u इंटू समेशन v, और आप अपने जो स्केल्स हैं उनको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे h डिवाइडेड बाई k, विच इज़ द फार्मूला 7। तो स्टूडेंट्स राइट साइड के इनके सम्स जो है वो इसको मैंने राइट कर दिया और इनको यूज़ करेंगे अपने फार्मूला में और वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट d यानी bx ऑन y की वैल्यू को एस्टिमेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने वैल्यूज़ को पुट कर दें, n आपके पास 12 है और समेशन u v की वैल्यू 54.75 है, माइनस साइन, और समेशन u आपके पास 5 और 0.04.5 जो है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ समेशन v। डिनोमिनेटर में आपने v स्क्वायर को यूज़ करना है, समेशन v स्क्वायर, और आपके पास n 12 और v समेशन v स्क्वायर इज 424.25 है, और समेशन v का स्क्वायर यानी 4.5 का स्क्वायर, h और k जो है वो आपने 10 और 10 यूज़ करने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे उनको मल्टीप्लाई करना है। देन हम लोग जो है इसको एस्टिमेट करेंगे और यूजिंग कैलकुलेटर जो है वो आपने कैलकुलेट करनी है, इनके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर लें, और इसमें आपके पास यहाँ पे आंसर आ रहा है 634.50 और डिनोमिनेटर में आपके पास आंसर है 5430.75, और देन आपने इसको डिवाइड करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा रिग्रेशन कोएफिशिएंट d यानी बी एक्स ऑन बी, जिसको हम कह सकते हैं बी यू ऑन वी, आपके पास 0.12 होगा। तो सिमिलरली यहाँ स्टूडेंट्स आपने कैलकुलेट करना है एक्स बार और वाई बार, विच इज़ ऑलरेडी which have been already calculated 34.17 and 153.75 is the value of y bar. Regression line students हम use करेंगे x on y, x minus x bar equal to d into y minus y bar। x बार को पुट कर दें 34.17 और d की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है 0.12, उसको स्टूडेंट्स पुट करेंगे और y बार की जगह पे 153.75। देन स्टूडेंट्स आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 0.12 को जो है अंदर मल्टीप्लाई कर दें y के साथ, और देन फिर आपने 153.75 से मल्टीप्लाई करना है, और 34.17 को आपने राइट साइड पर शिफ्ट करके आपने इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है नेक्स्ट टर्म के साथ, और आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा -115.78 और 0.12y। तो डेट इज़ द रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y, जो इसमें हमारे पास इंटरसेप्ट c जो है यहाँ पे -15.72 है, और d की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स 0.12 है, डेट इज़ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी एक्स ऑन वाई, और जिसको हमने फार्मूला 7 से यूज़ किया, कोडिंग फार्मूला यूज़ करते हुए कैलकुलेट किया। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन को यूजिंग फार्मूला 7, जो कि कोडिंग फार्मूला है, इससे आपकी वैल्यूज़ जो है वो मिनिमाइज हो जाती हैं और आपकी कैलकुलेशन जो है वो बहुत ईजी हो जाती है। जब भी आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होंगी, तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं कोडिंग टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड को यूज़ कर सकते हैं फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स के फार्मूलाज के लिए, तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज़ को, और उसको यूज़ कर सकते हैं अपनी रिग्रेशन लाइन में। In this lecture, students, I have used the coding formula of the regression coefficient by on x and bx on y for the estimation of the regression line x on y and y on x। और स्टूडेंट्स हमने इसको एक एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे अप्लाई किया और कैलकुलेट किया रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स की वैल्यू को, और देन हमने एस्टिमेट की अपनी रिग्रेशन लाइंस को। तो वेरी इजीली हमने इसको एस्टिमेट कर लिया, क्योंकि हमारे पास इसमें यूज़ की है हमने एक्स वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशंस को और वाई वेरिएबल की ट्रांसफॉर्मेशंस को यूज़ किया। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और स्टूडेंट्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।